जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। मोहम्मद अली आरिफ नामी ये शख्स बंदलागुड़ा गौस नगर के रहने वाले हैं। अब इनका कहना यह है कि इनके किराएदार जो हैं, ये किराएदार कुछ इनके घर में किराए से रहने के बाद गलत काम कर रहे थे, तो इन्होंने ये कहा कि इनका मकान खाली कर दो। इस पर ये किराएदार ने इन्हें 2 लाख रुपए का मुतालबा किया और इस पर दोनों में बहस व तकरार हो गई। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात मकानदार की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली आरिफ है। हम लोग गौस नगर के रहने वाले हैं। मीडिया में आने का मकसद ये है कि एक वीडियो वायरल हो रही है मकानदार का जुल्म किराएदार पर, तो वैसा कुछ भी नहीं है, उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए है। अभी वो जो किराएदार है, चांद नाम है उनका, मोहम्मद चांद है, नोचो चांद के नाम से मशहूर है। तो उन्होंने मेरे को डिमांड कर रहे थे 2 लाख की। किस लिए बोले तो उन्होंने रेंटर है, किराएदार है मेरे, 2 लाख खाली करने के लिए, पोजीशन छोड़ने के लिए मांग रहे थे। उन्होंने वहाँ पर गांजा सप्लाई कर रहे हैं, दूसरे इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मेरे को मालूम हुआ तो मैं खाली करने की बात कर रहा। कब से रह रहे हो वहाँ पे? एक 3 साल से 2020 में जो है उनका एग्रीमेंट बना। उनका एग्रीमेंट 2021 में एक्सपायर हुआ। अब वो एग्रीमेंट जो है हो गया, भाई आप खाली करो बोले तो भाई मैं एक 50 गज की बाउंड्री लिया, बन रहा, अभी 2 महीने में खाली करता हूँ, 3 महीने में खाली करता हूँ बोल के ऐसे 2 साल टला दिए। उन्होंने 2 साल टलाने के बाद जो है आज सोशल मीडिया पे झूठे झूठे बातें, झूठे झूठे अफवाहें फैला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, उनका क्या कहना है? अब उनका कहना है कि 20 लाख लगाए कहते हमारी प्रॉपर्टी पे, तो वो 20 लाख लगाने से बेटर तो उन्होंने खुद की एक फर्स्ट पॉइंट, खुद की एक प्रॉपर्टी ले सकते थे। एक वहां पर वो टाइम पे जो है 150 से 200 गज आराम से आ जाती थी 20 लाख में। टोटल आप जो घर किराए पे दिए हुए वो टोटल कितने गज पे है? वो जो घर है 500 गज पे है। अभी क्या बने हुए हैं उस पे? अभी पूरी बाउंड्री है, 2 रूम, एक किचन, हमाम, वॉशरूम। उसके 20 लाख रुपए लगाए बोल रहे हो? जी हाँ। तो आप लोग जब दिए थे उनको पोजीशन में क्या दिए थे? हम लोग जैसा बने हुआ है वैसी एज इट इज, उन्होंने कुछ भी काम नहीं कर रहे। उन्होंने बस जो है एक पैसा भी नहीं लगाए, जैसा है वैसे ही रन हो रहा हो। आप बनी हुई चीज उनको रेडीमेड के एग्रीमेंट जी किराए पे दिए थे? हाँ, उनसे पहले भी एक रेंटर थे। कितने साल का एग्रीमेंट हुआ था रेंट का? ये चांद का 11 महीने का एग्रीमेंट था। तो मंथली रेंट क्या था इनका? एडवांस क्या दिए थे? एडवांस 3000 दिए थे, मंथली रेंट 3000 था। अभी 3200 रुपये ले रहे थे। एक 5 महीने से रेंट भी बंद कर दिए वो लोग। हाँ, पहले बराबर आ रहा था, अब 5 महीने से रेंट बंद कर दिए। 16,000, तकरीबन 16,000 रुपये अमाउंट हो रहा। खाली करो बोले तो आप क्या बोल रहे हो? अब खाली करो बोले तो चांद भाई जो है ना, 22 तारीख के दिन दरमियान 12 से 1 बजे के दिन जो है गले पे मेरे वेपन रख दिए थे, जो कत्ता था वो रख दिए थे। 2 लाख लिए बगैर इधर नहीं आना, इधर आएंगे तो जान से मार दूंगा। तो पहले से कुछ केसेस है क्या आपके? हाँ, चांद पे वहां पर हमारी बाउंड्री पे एक केस करे, तब से उन्होंने फरार है, अभी तक नहीं आए। तो घर में कौन कौन रहते हो? अब उनके घर वाले रह रहे हैं, लेकिन थोड़ा एक एविडेंस है मेरे पास, उसके हिसाब से चांद भी घर पर है। आपको चाकू लगा ना, प्रेजेंट यहाँ थे? जी हाँ, चांद थे प्रेजेंट। फिर आप पुलिस में शिकायत करें इसकी? हाँ, पुलिस में शिकायत करा, लेकिन वहाँ पर रिसेप्शन पे बात हुई थी मेरी, तो
एक पेट्रोलिंग वैन का नंबर दिया, वहां पर जाके टच कर लो। वैन को टच करा मैं, वैन के साथ साइट पर गए, बाउंड्री पर गए हमारी। कौन से पुलिस स्टेशन में? बल्लागुड़ा पीएस। बाउंड्री पर जाके जो है कांस्टेबल आरके साहब बोल के थे, उन्होंने ही बात करे। मैं भी दो था और एक कांस्टेबल थे, उन्होंने भी दो थे। आरके साहब बात करे तो वो लोग उसका भी लिटिगेशन ये लगा रहे हैं कि लीडर्स को ले लेके आए इन्होंने नीचे के। कांस्टेबल आरके साहब बात करे और जो है ना उनका हाथ पकड़े ढकले मारे बोल रहे हैं, ये झूठी बात है। और XYZ गैर गलत बातें लगा रहे हैं उसके ऊपर। वो पूरी उनकी वीडियो सरासर झूठ है। लेडीज स्टेटमेंट दी, कौन है वो लेडीज का तो नहीं मालूम, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ लेडीज। और उनके बाजुक जो लास्ट में स्टेटमेंट दिए वो चांद के वाइफ है। अभी आप किसको कंप्लेंट करें? अभी मैं मोहम्मद चांद और उनके वाइफ और जो उनको रखा है फिरदौस बेगम। कंप्लेंट कहाँ कॉपी सेंड करें आप? अभी कॉपी तो सेंड नहीं हुई, इंशाल्लाह कल सुबह हो जाएंगी। कमिश्नर ऑफिस, DCP ऑफिस, ACP ऑफिस, एरिया PS में, बल्लागुड़ा PS। से आपका क्या ताल्लुक है उनसे जो जोड़ रहे हैं आपको? नहीं, ना तो जानता हूँ ना तो पहचानता हूँ। मैं खुद ही फर्स्ट टाइम देखा उनसे मिलाकर ऐसा फिल्म बना दे रहे हैं हमारे साथ। उनको जानता हूँ ना पहचानता हूँ। से आप कभी मिले करे नहीं, देखा तक नहीं। थोड़ा कंप्लेंट कहाँ दिया आप? मैं कंप्लेंट ACP ऑफिस, DCP ऑफिस और एरिया PS कमिश्नर ऑफिस में दिया। और पुलिस मेरी पुलिस से ये गुजारिश है कि जो है ऐसे जो मुजरिम जो क्राइम करते, क्रिमिनल्स, जैसे कि चांद के ऊपर एड्स लगे हुए गांजा सप्लाई करने का वगैरह, वैसे लोगों के ऊपर रॉडी शीटर भी है उन्होंने, वैसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना और हम लोग को इंसाफ होना। कमिश्नर ऑफिस, अपने DCP ऑफिस, ACP ऑफिस, मेरा ये मुताबिक है कि एक गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।